गर्मियों की छुट्टियों में कृष और उसकी बहन जोया अपने दादाजी के गांव आए। गांव की हरियाली, पुराने घर और दादाजी की कहानियां उन्हें बहुत पसंद थीं। एक दिन जब वे दादाजी के पुराने सामान में कुछ खोज रहे थे, कृष को एक सुनहरी अंगूठी मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह हल्की सी चमकने लगी। दादाजी, ये अंगूठी किसकी है? कृष ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने अंगूठी देखी और गंभीर स्वर में बोले, ये जादुई अंगूठी है। इसे सदियों पहले एक नेक राजा ने बनवाया था। जो भी इसे पहनेगा उसे अनोखी शक्तियां मिलेंगी, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चली गई तो भारी तबाही आ सकती है। रोमांच में अंगूठी पहन ली। अचानक एक तेज रोशनी फैली और उसने खुद को हवा में तैरता हुआ पाया। अब वह उड़ सकता था, चीज़ों को इशारे से हिला सकता था और पानी पर चल सकता था। जोया खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी आसमान काला पड़ गया और एक डरावनी आवाज़ गूंजी, यह अंगूठी मेरी है। यह क्रूर जादूगर जारोन था जो इस अंगूठी की खोज में था। वह अपनी छायादार सेना के साथ गांव पर हमला करने आ गया। गांव वाले डर गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। यह अंगूठी मुझे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जारोन गर्जा। दादाजी ने कृष से कहा, अगर जारोन को यह मिल गई तो वह दुनिया को अंधकार में डुबो देगा। कृष ने हिम्मत दिखाई और अपनी शक्ति से जारोन की सेना को हवा में उछाल दिया, लेकिन जारोन पर कोई असर नहीं हुआ। जोया को एक चालाकी भरी योजना सूझी। भैया, अगर हम जारोन को धोखा देकर उसे जाल में फंसा लें तो हम जीत सकते हैं। कृष ने अंगूठी का एक नकली प्रतिबिंब बनाया और जारोन को दिखाया। जैसे ही जारोन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कृष ने जादू से उसे एक चमकदार पिंजरे में कैद कर दिया। नहीं, ये धोखा है, जारोन चीखा, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह एक साधारण आदमी बन गया और भाग गया। जोया खुशी से चिल्लाई, हम जीत गए। कृष ने दादाजी से पूछा, अब इस अंगूठी का क्या करें? दादाजी बोले, सच्ची शक्ति जिम्मेदारी मांगती है। इसे हमेशा के लिए छिपा देना ही सही होगा। कृष और जोया ने अंगूठी को एक प्राचीन मंदिर में छिपा दिया ताकि कोई भी इसे गलत इरादों से इस्तेमाल न कर सके। सच्ची शक्ति जादू में नहीं, बल्कि अच्छाई और साहस में होती है, कृष ने कहा, और दोनों नए रोमांच की तलाश में निकल पड़े।